हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं रूपक ताल। रूपक जो ताल है वो बहुत ही इजी ताल है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो मात्राएं हैं वो 7 होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम रूपक ताल की। जो रूपक ताल है उसमें मात्राएं होती हैं 7, और जो विभाग बनते हैं वो बनते हैं 3 2 2 मात्राओं के 3 विभाग। यानी कि पहला विभाग जो है 3 मात्राओं का है, दूसरा विभाग 2 मात्राओं का और तीसरा विभाग 2 मात्राओं का। तो 3 2 2 मात्राओं के 3 विभाग बन जाते हैं। इसमें ताली आती है 4 और 6 पे। 4 और 6 पे इसमें ताली आती है और खाली आती है पहली मात्रा पर। डियर्स, ये एक ऐसी ताल है हमारे सिलेबस में जिसमें पहली मात्रा पर खाली आती है। बाकी जितनी भी अदर हमने ताल की हैं उन सभी में पहली मात्रा पे ताली आती थी, लेकिन ये ताल ऐसी है जिसमें पहली मात्रा पर खाली आती है। तो अब डियर्स हम करने वाले हैं ताल परिचय। ताल परिचय में हमारा पहला पॉइंट बनेगा रूपक ताल 7 मात्राओं की ताल होती है। दूसरा पॉइंट बनेगा इस ताल में 3 2 3 2 मात्राओं के 3 विभाग बनते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा बनता है इस ताल की चौथी और छठी मात्रा पे ताली आती है। चौथा पॉइंट बनता है इस ताल की पहली मात्रा पर खाली आती है। पांचवा और छठा पॉइंट हमारे वही रहेंगे सेम जो अदर ताल में थे हमारे। पांचवा पॉइंट था हमारा यह ताल आज की अत्यंत लोकप्रिय ताल है। और छठा पॉइंट था इस ताल में गीत भजन गजल शब्द आदि गाए व बजाए जाते हैं। तो डियर्स, ये हमारा ताल परिचय कंप्लीट हो गया। डियर, अब हम जो हमारी ताल है रूपक ताल, उसका हमें एक गुण और द्विगुण करेंगे। एक गुण और द्विगुण करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे एक गुण का ये ग्राफ बना लेंगे और मात्राएं लिख लेंगे। जितनी हमारी मात्राएं हैं 7 तक हमारी मात्राएं हैं लिख के, उसके बाद हम उसके विभाग बना लेंगे। जो पहला विभाग हमारा वो 3 मात्राओं का है, दूसरा विभाग 2 मात्राओं का और तीसरा विभाग भी हमारा 2 मात्राओं का है। डियर, अब बात आती है बोल, यानी कि जो रूपक ताल है उसके बोल कौन कौन से। तो बोल हमारे ती ती ना, तिन तिन ना, धिन्ना धिन्ना, धिन्ना, धिन ना। ये हो गए डियर्स हमारे रूपक ताल के बोल। तिन तिन ना, धिन ना, धिन ना। अब बात करते हैं चिन्ह। डियर्स, जो हमारी रूपक ताल है ये एक ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पर खाली आती है। पहली मात्रा पर खाली आती है और पहली मात्रा पर सम का चिन्ह भी आता, कांटे का निशान भी आता। तो हम दोनों ही चिन्ह लिख देंगे, कांटे का निशान भी और खाली का चिन्ह भी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। हमारे सिलेबस में ये एक ऐसी ताल है जिस ताल में पहली मात्रा पर खाली आती है। बाकी सभी तालों में पहली मात्रा पर ताली आती है, लेकिन जो रूपक ताल है वो एक हमारे सिलेबस में एक ऐसी ताल है जिसमें पहली मात्रा पर खाली आती है और जो सम का चिन्ह है वो तो आता ही है पहली मात्रा पे। तो हमने दोनों चिन्ह लिख देते हैं, दोनों चिन्ह लिखने पड़ेंगे इस ताल के अंतर्गत। और हमारी जो दूसरी दो ताली है, यानी कि नहीं हमारी पहली पर तो सम का चिन्ह आता है। अब हमारी जो ताली है वो है 4 और 6 पे। तो ताली का हमारा चिन्ह होता है स्टार्ट दूसरी 2 से। तो 4 के नीचे हमारी हम लिख देंगे 2, और जो अगली जो ताली है वो हमारी 6 पे, इसके नीचे लिख देंगे हम 3। ठीक है डियर्स, तो ये हो गए हमारे चिन्ह। 4 और 6 के नीचे ताली का चिन्ह लिख दिया हमने। जो ताली के चिन्ह है वो हमारे होते हैं 2 3 4, यानी अगर उसके बाद कोई ताली होती तो उसके नीचे हम 4 लिखते हैं। तो अब द्विगुण बनाते हैं। तो द्विगुण में क्या डियर्स, हम एक मात्रा के नीचे 2 बोल लिखेंगे। जो हमारी मात्रा है उसमें हम एक मात्रा के नीचे 2 बोल लिखेंगे।
तो कैसे, जैसे ये हमारी मात्रा एक है, इसके नीचे हम दो बोल लिखेंगे, तीन तीन, तीन तीन, और इनको नीचे से मिला देंगे। दो के नीचे अगले दो बोल लिखेंगे, ना धी, ना धी, और इनको नीचे से मिला देंगे। ना धी के बाद अगले दो बोल लिखेंगे, ना धी, अगले दो बोल लिखेंगे हम, ना धी, और इनको नीचे से मिला देंगे। अब चार के नीचे अगले दो बोल लिखेंगे, ना धी के बाद ना। यहां पर कुछ विद्यार्थियों को डाउट हो जाता है कि सर यहाँ तो द्विगुण नहीं बन रहा, यहाँ पे एक ही बोल जो बचता है, अब यहाँ पर कैसे कंप्लीट करें। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट हो जाता है। तो डियर आपने क्या करना है, देखो तीन के नीचे हमारा ना धी आ गया, चार के नीचे हमारा ना और ती को लेंगे, ना और ती को हम चार के नीचे लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ना तीन, ठीक है, ना और तीन ले लिया। पांच के नीचे हम ले गए ती ना, अगले दो बोल, हमने सिर्फ दो बोल लेते हुए चलने हैं, द्विगुण हमारा अपने आप बन जाएगा, ती ना। छह के नीचे हम लेंगे धी ना, छह के नीचे हम लेंगे धी ना, और सात के नीचे हम लेंगे धी ना, अगले दो बोल धी ना। तो ये हमारा द्विगुण के जो बोल हैं वो कंप्लीट हो गए। चिन्ह हमारे वही रहेंगे जो हमारे एक गुण में है, काटा और जीरो है। चार के नीचे हमारा दो है, ताली है यानी कि, और छह के नीचे हमारे तीन है, अगली ताली है। तो डियर से ये था हमारी रूपक ताल, जिसका हमने एक गुण और द्विगुण किया है। तो आज के इस लेसन में इतना ही इस ताल में। तो डियर्स धन्यवाद।